मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर छोटे बड़े शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला की बिजली भी बंद हो गई। खराबी गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में हुई। पावर प्लांट के दरमियान राब्ता मुनक़ता होने से बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, जिसके बाद पावर प्लांट यके बाद दीगरे ट्रिप करते गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक के इलेक्ट्रिक का नेट महफूज और फाल है। सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कोई बड़ा मसला नहीं, बिजली जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बिजली की कम तलब की वजह से कुछ प्लांट बंद किए जाते हैं। सब प्लांट खोलने के बाद मसला पैदा हुआ। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का बयान। जराए का कहना है कि ब्रेकडाउन बिजली की पैदावार इंतहाई कम होने के बायस हुआ। आज सुबह बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से भी, जबकि शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक था। गद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़ समेत 12 से ज्यादा पावर प्लांट्स फनी खराबियों के बायस बंद हैं। तहरीक इंसाफ के 44 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे वापस लेने का ऐलान। असद उमर कहते हैं स्पीकर अभी तक तमाम अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी है। अगला कदम अपोजिशन लीडर की नामजदगी होगा। फवाद चौधरी बोले इस्तीफे वापस लेने का मकसद जाली अपोजिशन लीडर से जान छुड़ाना है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू में आमिर डोगर का कहना था, हमारा मकसद एतमाद का वोट और जाली वजीर आजम को हटाना है। इम्पोर्टेड हुकूमत पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है। शॉर्ट सर्किट के नाम पर ऐवान को ताले लगा दिए गए। ऐसा तो किसी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के अरकान की वफ्द की सूरत कौमी असम्बली आमद। दरवाजे बंद और कोई स्टाफ नहीं मिला। पीटीआई अरकान असम्बली की स्पीकर की रिहाइश का जाने की कोशिश बाहर ही रोक दिया गया। एहतजाजन मिनिस्टर इनक्लेव के बाहर कुछ देर धरना दिया। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पीटीआई अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन पहुंचे तो वहां भी दरवाजे बंद मिले। सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला पंजाब बन गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। मोहसिन नकवी का नाम अपोजिशन की जानिब से दिया गया था। निगरान वजीर आला बनाने की मंजूरी इलेक्शन कमीशन ने दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। कहा, मोहसिन नकवी के तमाम सियासी जमातों में ताल्लुकात हैं। उन्होंने कभी इलेक्शन लड़ा, ना ही किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। इमरान खान ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वजीर आला पंजाब तकर्री मुस्तरद कर दी। ट्वीट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाला अवामी ओहदे का अहल नहीं। चेयरमैन पीटीआई का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान। बोले, पूरा प्लान बेनकाब करूंगा। नून लीग की अपने अंपायर साथ मिलाने की तारीख रही है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बदतरीन मुखालिफ को निगरान वजीर आला नामजद किया। ये ओहदा गैर जमाती बुनियाद पर नामजदगी के लिए था। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की जमहूरियत को मजाक बनाकर रख दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मुशावरत के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। चौधरी परवेज इलाही का मोहसिन नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मानने से इनकार। कहा, प्ली बार्गेन करने वाले शख्स से कैसे इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शेख रशीद ने कहा, निगरान वजीर आला की नामजदगी इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान को तकलीफ है कि मोहसिन नकवी की तकर्री जादू टोने से नहीं हुई। पंजाब लूटने वालों, अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर नैब तफ्तीशी अफसर का अदालत में जवाब जमा। तहकीकात के लिए अभी सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी दरकार नहीं। उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तोसी।
वफाकी हुकूमत ने वजीराबाद वाक़े पर नई JIT तश्कील दे दी। IG रेलवे सरदार अली खान JIT के कन्वीनर और DIG कामरान आदिल सेक्रेटरी होंगे। JIT में ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। वजारत दाखिला ने नई JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा हसन खाबर का रद्द अमल, कहा नई JIT केस के हल के लिए नहीं बल्कि कवर अप के लिए बनाई गई है। जो JIT हकायक मस्क करने के लिए बने उसकी कोई हैसियत नहीं। गुज़श्ता रोज महकमा दाखिला पंजाब ने JIT सरबराह से इख्तलाफात रखने वाले 4 अरकान को हटा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और एहतजाज पर असद कैसर की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि चालान पेश हो चुका है, मामला ट्रायल कोर्ट में है। खेल इंसान को गिरकर उठना सिखाता है। शिकस्त हो या फिर इंजरी, इंसान जहनी तौर पर मजीद मजबूत होता है। मुश्किल वक्त से निकलना ये तय करता है कि इंसान की परवाज कितनी ऊंची होगी। PTI चेयरमैन इमरान खान का जर्नलिज्म फॉर किड्स की 12 साल एंकर को इंटरव्यू, बताया उनके बचपन में जंक फूड नहीं होता था, कभी कभार हमारी ट्रीट आइसक्रीम होती थी। एमएन का ARY के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ पर संगीन दिफात पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा कि मुकदमे में उम्र कैद या सजाए मौत की दिफात शामिल करना फाशिज्म है। कानून की आड़ में गैर कानूनी हथकंडे बदनीयती हैं। अमाद यूसुफ को तहकीकात में शामिल होने का पूरा मौका दिया जाए। मुकदमे की तहकीकात पर सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। मुकदमे में कानून का गलत इस्तेमाल साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कराची का बल्दियाती इलेक्शन जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का इलेक्शन है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 53 यूसिस कम है। इतनी यूसिस पर तो पूरा शहर बन जाता है। MK के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में 53 यूसिस को शामिल और बल्दियाती इलेक्शन कल अदम करा दिया जाए। कराची की मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के राब्ते। हाफिज नईमुर रहमान की नून लीग के वफ्द से मुलाकात, कहा इत्तेफाक राय से आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होगा। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफे का इम्कान। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती महंगाई की वजह से मरकजी बैंक शरह सूद में इजाफा कर सकता है। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा, 230 रुपये पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर की 238 से 241 रुपये में फरोख्त। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली बंद। कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। पानी करीबी घरों में दाखिल हो गया। वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि पानी की निकासी के 36 से 48 घंटे बाद पानी की सप्लाई बहाल होगी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर, गलियात, शुगरान, नारान, कागान में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मरी में बर्फबारी ने पारा -5 तक गिरा दिया। सयाह खींचे चले आए। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। कराची में भी मौसम ठंडा। भारतीय एजेंसी रॉ को खुफिया मालूमात देने और दहशतगर्दों की माली मुआवनत का केस। सिंध हाई कोर्ट ने MQM लंदन के 5 कारकुनान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। ATC को मुल्जिमान पर फौरी फर्द जुर्म आयद करने और 6 माह में मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म। रायवन में महंगाई से तंग शहरी की बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू 111, 22 ने शहरी और बच्चियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बच्चों की उम्रें 8 से 15 साल के दरमियान हैं।
मारूफ कारोबारी शख्सियत बैराम डियावारी 81 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। बैराम डियावारी ने 2 बार सेलिंग मुकाबलों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बैराम डियावारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में 10 अफराद को हलाक करने वाले मुश्तबा शख्स ने खुद अपनी जान ले ली। गुज़श्ता रोज लॉस एंजलिस में चीन के साल नौ के जश्न के दौरान 10 अफराद को हलाक किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यूनानी टेनिस स्टार की पेशकदमी जारी। सिटसिपास की क्वार्टर फाइनल में रसाई। सनसनीखेज टाकरे के बाद इतालवी खिलाड़ी जेंग सिनर को 2 के मुकाबले में 3 सेट में जेर किया।